मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। एक सेकंड। परमार्थ प्रकाश ग्रंथ के हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता हैं योगेंद्र देव जी, और जिनकी संस्कृत टीका ब्रह्मदेव जी ने लिखी है, हिंदी टीका दौलत राम जी की है। तो कहीं किसी को कोई डाउट आता है अगर, तो जो मूल टीकाएं हैं उनको देखा जा सकता है। तो बहुत सावधानी से ये टीकाएं लिखी गई हैं, और उसमें बहुत सारे जो शास्त्रों का जो है वो भी रेफरेंस ले करके टीकाएं बनाई जाती हैं। तो इस अनुसार जो कुछ हमको माल मिल रहा है वो उत्तम प्रकार का माल है। इसमें और भी कई जगहों से जो निष्कर्ष लिए गए हैं, कहीं समय सार से, कहीं प्रवचन सार से, सब मिला के हमको जो माल परोसा जा रहा है अति उत्तम है। ऐसा एक जगह मिलना, ऐसे उत्तम टीकाकारों के द्वारा उसकी टीकाएं होना बड़े भाग्य की बात है। तो देखिए, कल अपन ने आत्म ध्यान के ऊपर चर्चा की थी। वो आत्म ध्यान के हमने भेद भी समझे थे, आत्म ध्यान का कारण भी समझा था, और सर्वसम्मति से अपना ये उसका विश्लेषण जो किया गया था, उसमें ये पाया गया कि आत्म ध्यान का मुख्य कारण है मिथ्यात्व का होना। मिथ्या जो कि मोह का ही एक भाग है, और मिथ्यात्व के कारण जीव को स्व और पर में भेद मालूम नहीं होता, स्व का स्वरूप नहीं मालूम पड़ता, पर का स्वरूप मालूम नहीं पड़ता, और बिना कारण ही जो कुछ भी उसको संयोग प्राप्त होते हैं उनमें उसकी जो ममत्व होता है, जो आप बुद्धि होती है, अपनापन जिसे लगता है, वो मिथ्यात्व के कारण में वो इस तरह से उसको लगता दिखाई देता है। पर वास्तव में जब वो मिथ्यात्व दूर होता है तो उसको जैसी वस्तु है वैसी दिखाई देती है। तब उसको लगता है कि संसार में ये कोई भी चीज जो है वास्तव में ममत्व करने के योग्य है ही नहीं। तब उसे वस्तु स्थिति की मालूमात होती है, और वो स्व का स्वरूप जान करके इस बात का निर्णय कर लेता है कि वास्तव में मैं स्वयं ही इतने गुणों से भरा हुआ और उन सब सामग्रियों से भरा हुआ है जिसे मैं आनंद कहता हूँ। उस आनंद की प्राप्ति के लिए ही जीव, वो आचार्य कहते हैं ना कि संसार के जीव बड़े भोले हैं। भोले क्यों हैं? क्योंकि वो सब सुखी होना चाहते हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं, सुखी तो होना ही चाहिए, लेकिन वो सुखी होने का जो माल है, सुखी होने का जो कारण है, उसे कारण नहीं मालूम पड़ता कि सुखी कैसे होगा। दूसरा ये नहीं मालूम है कि जिसे सुखी होना है वो कौन है। वो अपने शरीर के साथ में होने वाली पर्याय को ही अपना स्वरूप मानता है, और फलता शरीर को ही सुखी दुखी होता हुआ देखता है। शरीर को ही सुखी करना चाहता है, लेकिन क्योंकि शरीर के अंदर रहने वाला मैं हूँ, मेरा स्वरूप मुझे मालूम है नहीं, इसलिए जो भी उपाय मैं सुखी होने का करता हूँ वो सब फेल हो जाते हैं। मुझे सुख मिलता ही नहीं, क्योंकि ना तो मुझे वो सुखी होने वाले का स्वरूप पता है, ना वो सुख किसे कहते हैं ये पता है। तो ये अभी जो दोहे अपन पढ़ने जा रहे हैं उसमें यही बताया, ये जो जीव की जो क्या गलतियां हैं, किस तरह से वो सुख की खोज में उन अनंत पर पदार्थों को अपना मान लेता है, उनको व्यवस्थित करने में पूरा जीवन निकाल देता है, लेकिन उसे सुख प्राप्त होता नहीं। तो ये जो मूल में भूल है वही वास्तव में, और फिर उसे जब नहीं मिलता तो क्या होता है, वो दुखी होता है। वो दुखी होना ही तो आत्म ध्यान है। फिर वो जो सुख की प्राप्ति में दूसरों को दुखी करना, ये भी उसको भी एक सुख का कारण मान लेता है। उसके फलस्वरूप जो बात इकट्ठी होती हैं, बातें होती हैं, उनको रौद्र ध्यान कहते हैं। दूसरों को दुखी देकर, सैडिस्टिक प्लेजर जैसे कहते हैं ना अपन अंग्रेजी, दूसरों के दुख में ही सुखी होना,
एक ये मान लेता है, क्योंकि वास्तव में सुख का स्वरूप उसे पता नहीं और सुख के लिए भटक रहा है। कोई भोजन में सुख मान रहा है, कोई जो है स्त्री पुरुषों के संबंधों को सुख मान रहा है, कोई अच्छी गंध आदि को सुख मान रहा है, कोई चले जा रहे हैं अपने बड़े बड़े रिसोर्ट में जा रहे हैं। लोग क्या करने जा रहे हो? सब भोजन करने हैं, भोजन तो यहाँ भी था ना, लेकिन किस लिए जा रहे हैं? नहीं, हाँ, वो कुछ नई चीज चाहिए। किसी भी तरीके से जीवों को जो सुख नहीं मिलता पर दूसरे उसके साधनों में जाता है, तीसरे में जाता है। इस तरह उसने अनंत संसार स्वयं के लिए खड़ा कर दिया और सुख तो आज तक मिला ही नहीं और आगे भी मिलने के कोई चांस नहीं। तो इसलिए आचार्यों ने बोला कि भैया जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर अनंत बार चल चुके हो, कब से, अनादि काल से उसी रास्ते पर तो चल रहे हो। सब कुछ तुमने परख कर देख लिया लेकिन सुखी हुए नहीं। अब हम जो बता रहे हैं उस मार्ग को एक बार चलकर देखो, अगर सुख ना आए तो कहना है पैसे वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। पैसे का अर्थ यह है कि अगर तुमको वो रास्ता पसंद ना आए तो तुम बराबर अपने चिर परिचित रास्ते पर चले जाना, लेकिन एक बार उस मार्ग पर चलकर तो देखो, अवश्य ही तुम्हें वो आनंद की प्राप्ति होगी। इस प्रोसेस में पहले तो मैं अपना स्वरूप को जानूंगा, फिर पर वस्तुओं का, पर पदार्थों का स्वरूप जानूंगा, उनमें आपस में कोई संबंध है नहीं ये जानूंगा, और फलतः उनमें होने वाले जो अनुरागी परिणाम है, मोहादि परिणाम है, वो स्वतः ही छूट जाए। हाँ, ये चर्चा अपन आज करेंगे। देखो 121 वाले दोहे में अपन ने लास्ट में पढ़ा था सदा ही आर्त रौद्र ध्यान में लग रहा है, ऐसा सारांश है। आगे उसी बात को दृढ़ करते हैं, यावत यानी जब तक सबसे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है तब तक आत्मा, तब तक यह जीव पुत्र स्त्री आदिकों से मोहित हुआ अनेक दुखों को सहता हुआ 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है। मैं ये दुआ पढ़ता हूँ 122 नंबर का। जोड़ी लखई परभमई अप्पा दुख सहंतु उत्कलत तही मोहियऊ जावण नाणु महंतु। तो क्या अर्थ दिया इसका? आगे उसी बात को दृढ़ करते हैं, जब तक महत ज्ञानम ना, हाँ, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? आत्मज्ञान। जब तक सबसे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है तब तक आत्मा, यह जीव पुत्र स्त्री आदिकों से मोहित हुआ अनेक दुखों को सहता हुआ 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है। भावार्थ है, यह जीव 84 लाख योनियों में अनेक तरह के ताप सहता हुआ भटक रहा है। निज परमात्म तत्व के ध्यान से उत्पन्न वीतराग परम आनंद रूप निर्व्याकुल अतीन्द्रिय सुख से विमुख, जो शरीर के तथा मन के नाना तरह के दुख सुख दुखों को सहता हुआ भ्रमण करता है। निज परमात्मा की भावना के शत्रु, जो देह संबंधी माता पिता भ्राता पुत्र पुत्र कलत्रादि उनसे मोहित है, तब तक अज्ञानी है। वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदना से रहित है। वह ज्ञान मोक्ष का साधन है। ज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि होती है, इसलिए हमेशा ज्ञान की ही भावना करनी चाहिए। तो क्या बोला उन्होंने? 84 लाख योनियों को बता ही दिया, फिर दूसरा बता रहे हैं निज परमात्मा की भावना के शत्रु है, मतलब आत्मिक ज्ञान और आत्मिक आनंद की अनुभूति में जो बाधक है वो क्या है? शत्रु, जो देह संबंधी माता पिता भ्राता मित्र पुत्र कलत्रादि उनसे मोहित है, तब तक अज्ञानी है। वो शत्रु क्यों कहा? वो शत्रु है क्या? नहीं, सवेरे उठ के जो है उनको आंखें दिखाना शुरू कर दो कि मेरी आंखें खुल गई पिताजी, आज से आप शत्रु हो, और आपका, आप तो क्या जो भी गृहस्थी में है
सभी जीवों को अपना एकदम सख्त नजरों से देखना शुरू कर दें, ये सब शत्रु कहां से इकट्ठे हो गए, इसका ये अर्थ नहीं है। तो फिर आप उनको भी तो छूट दोगे, वो भी आपको शत्रु माने। ये शत्रु मानने का अर्थ क्या है? शत्रु मानने का अर्थ ये है कि उनमें जो मोहितपना है, मोहितपना है मतलब ऐसा अटैचमेंट है कि ये मेरे हैं, उसमें जो राग जुड़ा हुआ है, उस राग को हटा करके काम सब वही करना है। माता पिता की आज्ञा मानना, उनको उचित सम्मान आदि देना, पुत्र आदि को उचित सलाह देना, जो आप कर रहे हो करिए, बल्कि और अच्छे से करिए। अपनी भूमिका का निर्वाह भली प्रकार पूरी ईमानदारी से, पिता का, पुत्र का, हाँ, बहन का, भाई का, जो भी आपकी भूमिका है उसमें अपने अपने रोलों का निर्वाह जरूर करना। लेकिन यहाँ शत्रु का अर्थ यह है कि उसमें ऐसे तल्लीन मत हो जाना, उसमें इतने ज्यादा आकर्षित मत हो जाना उन संबंधों में कि वो आपके आत्मज्ञान में बाधक बने और आपके उनमें कुछ होने वाला रोग आदि हो जाए, आप अर्थ ध्यान में फंस जाओगे। उनको किसी तरह की विषमता हुई, क्योंकि उनके अपने भी कर्म है ना, उन कर्मों के फलस्वरूप जो कुछ उन्हें मिलने वाला है, जो मिलता है, उसमें चूंकि आप अटैच हो गए हो, इसलिए उनकी एक उनके हाथ में दर्द हुआ तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा हाथ ही टूट गया। जितना जितना अनुराग होगा आपको, उतना उतना आपको ऐसा वेदन भी होगा। तो उस वेदन को वैसा न करने के लिए परिवार को पालते हुए भी परिवार में आसक्ति न बने, ऐसा किया जा सकता है। सेठ और मुनीम वाली जो बात मैंने आपको बताई, तो ये भाव पूरे जीवन भर हम इसका पालन कर सकते हैं और हमारे कर्तव्यों में किंचित भी कमी नहीं आएगी, लेकिन हमारी आंतरिक दशा बदल जाएगी। न केवल हमारी आंतरिक दशा बदलेगी, बल्कि हमारे आचरण को देख करके परिवारजन भी किंचित ऐसे ही संस्कारों को जन्म देंगे। बहुत फायदा है इसमें, नुकसान किसी को नहीं है। इन बातों में क्या रखा है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और हम तो दो जिस्म मगर एक जान है, ये सब जो बातें हैं ये सब पूरी बातें हैं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। देखो पिक्चरों के माध्यम से कितनी बढ़िया बढ़िया सीख दी गई है। और वो कब बोलते हैं इस तरह के गाने, कहाँ लिखे जाते हैं, उसका दृश्य क्या होता है कि जब वो सब जगह से उसको वो आनंद नहीं मिलता, या वो जिस तरह की अनुकूलता चाहता है वैसा नहीं मिलता, वो जिस तरह की अपेक्षाएं करता है वो अपेक्षाएं नहीं मिलती, तब उसका भ्रम टूटता है। पिक्चर वगैरह में तो ऐसे ही होता है, तब वो कहता है कसमें वादे प्यार वफा सब। लेकिन यहाँ तो आचार्य क्या बोल रहे हैं कि भैया शुरू से ही ये भाव रखो ना, कोई मेरा दिल तोड़ दे तब मैं इस तरह के भाव कर लूंगा साहब, उस समय देखूंगा दीक्षा लेना है कि क्या करना है, अभी तो मजे आ रहे हैं, सब लोग मेरे साथ खड़े हुए। तो इसलिए तो उन्होंने कहा सुख में सुमरन का सब करें, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो। इस समय हम इतनी बढ़िया परिस्थिति से गुजर रहे हैं, सब तरह से अनुकूलता है, ऐसे समय में जान लेना ये अनुकूलताएं क्यों आई हैं, और थोड़े समय में प्रतिकूलताएं भी आने वाली हैं, जब आएंगी तो मैं उसके पहले ही तैयारी कर लूं। इन अनुकूलताओं को परमानेंट ना मानूं और फलतः आने वाली प्रतिकूलताओं को भी परमानेंट नहीं मानूं। उनमें समता रखने की चेष्टा अभी से करना, होकर सुख में मग्न न भूलें, दुख में कभी न घबराऊं। ये प्रैक्टिस हमें निरंतर करना है, क्योंकि ये सब कर्म जनित है, और कर्म जनित होने के कारण मैं उसमें भ्रमित हो जाता। इसमें कोई शक नहीं कि कर्म भी मैंने ही बनाए। तो अनुकूल परिस्थितियां आई तो शुभ कर्मों का उदय हुआ, प्रतिकूल आएंगी तो अशुभ का होगा। ये शुभ और अशुभ का दोनों का जो खेल है, इसको मैं भली प्रकार समझ लूं और आगे से ऐसे उपाय करूं, उन वस्तुओं में, उन पदार्थों में, उन रिश्तों में उतना ज्यादा आसक्त ना हूं कि उनके किसी भी तरह से बिगड़ जाने पर
मेरे दुख का पारावार ना रहे। नहीं, दुख तो होंगे, पति पत्नी है, उनमें से भी आगे पीछे गुजरते हैं, और भी परिवार के सदस्य हैं, कौन कब किसको क्या रोग हो जाए कुछ पता नहीं। लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर अगर हैं तो इन सब घटनाओं से हिलोगे नहीं। नहीं तो पाया जाता है कि हम दूसरों को तो बहुत अच्छा संबोधन दे के आए थे, लेकिन हमारे घर में जरा सी घटना घट गई तो हमारी हालत खराब हो गई। तो वही लोग कहेंगे, भैया कल तो तुम हमें संबोध रहे थे, अब क्या हो गया तुम। बोले साहब, वो दूसरों को संबोधना एक अलग बात होती है, जिस पे पड़ता है वही जानता है। अरे तो वो, जब तक मैं इस तरह का संभाषण करने के योग्य नहीं हो जाऊं, तब तक दूसरों को क्या संबोधूं। स्वयं को संबोधो। अपन ने इसमें पढ़ा था ना कि जो वक्ता भी जब बोलता है तो वो श्रोताओं के लिए कम और स्वयं के लिए ज्यादा बोलता है, क्योंकि उस प्रोसेस में उसका अपना संबल तैयार होता है। उसको अपना लगता है कि जो बात मैं दूसरों से कहने जा रहा हूं, क्या मैंने अपने ऊपर उसे घटित किया है। इसलिए इस प्रोसेस में वक्ता का भी लाभ होता है, श्रोता का भी लाभ। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे जो ज्ञान वीतराग निर्विकल्प संवेदन ज्ञान से जो रहित है, वो कैसा है, तब तक वो अज्ञानी रहेगा। और ये ज्ञान कैसा है, संवेदन ज्ञान वाला, वह ज्ञान मोक्ष का साधन है। ज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि होती है, इसलिए हमेशा ज्ञान की ही भावना करनी चाहिए। अभी अपन ने जो शास्त्र पढ़े, इससे अपने को ये तो लगा ना कि मेरा जो दुख का कारण मेरा अज्ञान है। अज्ञान कौन कौन सा है, अज्ञान दो तरह का है मेरा। एक तो मैं कौन हूं ये जाना नहीं, अपना स्वरूप नहीं जानता, और दूसरा ये कि सुख किसे प्राप्त करना है। जिसे सुख प्राप्त करना है वो कौन है, अर्थात मेरा स्वरूप क्या है, और वो सुख कैसा होगा। उस सुख की कल्पना, मैंने वो सुख की कल्पना भी खोटी कर रखी है। क्या कर रखी है, सब सुख इसी को कहते हैं कि रोज जो है लड्डू पेड़े मिले, रोज बढ़िया बढ़िया भोजन मिले, लोग सब जो है दासी दास आज्ञा मानने के लिए तत्पर रहे, बढ़िया मकान हो, बढ़िया गाड़ी हो, हमने सब भौतिक सुख पूरी लिस्ट बना रखी। और ये सब किसको सुख देने वाले हैं, बोले शरीर के लिए अनुकूल पाए जाते हैं। सुखी दुखी तो उसके अंदर बैठा हुआ मैं हूं ना। तो हमने जो लिस्ट बना रखी सुख की, उससे 3 काल में कभी कोई सुखी हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि ये आत्मा के सुख के कारण है ही नहीं। तो आत्मा का स्वरूप समझते ही उसे किस तरह के सुख की तलाश है ये भी मालूम पड़ जाए, है ना। वो बस सिंक्रोनाइज हो गया मामला। जिसे सुख चाहिए उसका स्वरूप मालूम पड़ गया, सुख कैसा चाहिए ये भी मालूम पड़ गया। तो देखो इसमें क्या लिखा है, आगे हे जीव, इसलिए हमेशा ज्ञान की भावना करनी चाहिए। भावना करनी चाहिए मतलब क्या, कि मेरा जो अज्ञान है वो समाप्त हो जाए। क्या अज्ञान है मेरा, मुझे सुख का सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगे, महसूस करने लगूं, और मैं स्वयं कौन हूं इसका भली भांति मुझे परिचय हो जाए, जिसे मैं भेद विज्ञान कहता हूं। ये परिचय होते ही, वेद विज्ञान का होते ही, मुझे ये भी अवश्य मालूम पड़ जाएगा कि मेरी आत्मा की खुराक क्या है, आत्मा क्या प्राप्त करके सुखी होता है। तो देखो आगे आगे दोहा में वो समझाया। आगे हे जीव, 123 नंबर पढ़ेंगे अपन। जीवम जानहि अपणौ घरु परियणु तणु इट्ठु कम्मायतौ कारिमौ आगमि जोई दिठ्ठु। 123 आगे हे जीव, तू घर परिवार और शरीर आदि का ममत्व मत कर, ऐसा समझाते। हे जीव, तू घर परिवार शरीर और मित्रादिकों को अपने मत जान, क्योंकि परमागम में योगियों ने ऐसा दिखलाया है कि ये कर्मायत्तम यानी कर्मों के अधीन हैं, और कृत्रिमम यानी विनाशित हैं। भावार्थ है, ये घर वगैरह शुद्ध चेतन स्वभाव अमूर्तिक निज आत्मा से भिन्न जो शुभ अशुभ कर्म उसके उदय से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए कर्म अधीन हैं, और विनश्वर होने से शुद्धात्म द्रव्य से विपरीत हैं।
शुद्धात्म द्रव्य किसी का बनाया हुआ नहीं है, इसलिए अकृत्रिम है, अनादि सिद्ध है, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव है। हैं? तो वो इसमें 2-3 बातें बताई, मैं आपको बताता हूँ। ठीक, क्या बोल रहे हैं? घर परिवार शरीर आदि का ममत्व मत कर। ठीक है, शरीर मित्र आदिकों को अपना मत जान, क्योंकि परमागम में योगियों ने ऐसा दिखलाया है कि ये यानी जितने भी संयोग हैं वे सब कर्मों के अधीन है। आपको कैसे, किस माता पिता के घर में आप जन्म लोगे यह निश्चित है। आपका परिवार कैसा होगा और आपके भाई बहन कैसे होंगे ये भी निश्चित है। कैसे संस्कार आपको मिलने वाले हैं ये भी निश्चित है। शरीर आपका कैसा होगा, कैसा गोरा होगा, काला होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, ये सब भी निश्चित है। और ये निश्चय किसने करवाया है? ये मैंने ही करवाया। मैंने अपना पैकेज खुद बनवाया है। जैसे अपन कहीं जाए कोई रेस्टोरेंट में और अपन उससे कहें भैया मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे 2 टाइम का भोजन पैक कर देना, तो उसको बोलेगा साहब क्या पैक करना है, कितना पैक करना है, मैं उसको सब बताऊंगा, इतने लोगों का बना दो और इसमें ये डाल देना और उसमें वो भी रख देना, सब कह के अपना पैकेज तैयार करके ले जाऊंगा। और मैं एक जगह बैठ के खा रहा हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ अरे इसने तो जो है ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। किसी ने पूछा कि आपने जैसा कहा था वैसा ही किया ना? किया तो वैसे ही था, लेकिन उसको अपनी अकल भी तो लगानी चाहिए थी। अरे वो क्या अपनी अकल लगाएगा? तुमने उसको इंस्ट्रक्शन दे के बोला है कि ये करना। उसी तरह से ये जो पैकेज मुझे मिला है, शरीर का, संबंधियों का, परिवार का, धन आदि का, शक्ल सूरत का, ये सब मैंने ही बनाया। मैंने ही इसका ऑर्डर दिया, प्रकृति ने उसको बना के दे दिया, लीजिए साहब। मेरे भावों के रूप में मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए वो प्रकृति ने तत्काल कार्यान्वित किया। अब जब मैंने जन्म लिया तो ये सब चीजें मुझे दिखाई देंगी, कौन मित्र होगा, कौन क्या होगा। अब जब मिल गया तो जब तक अज्ञानी था तब तक रोता रहा, कह रहे साहब मैं गरीब में पैदा हुआ, गरीब कुल में हुआ, मेरे माता पिता ऐसे मिले, पत्नी ऐसी मिली, पति ऐसा मिला। लेकिन ज्ञानी को ये बात समझ में आती है, ये कर्मों का पैकेज मैंने ही तैयार किया, किसको दोष दूं। और ऐसा सोच करके वो उन कर्मों से ना तो दुखी होता है ना सुखी होता है, और उसे बड़ी शांतना के साथ, समता के साथ उनको बर्दाश्त करता है। तो देखो उन्होंने ये लिखा ना, परमागम में योगियों ने ऐसा दिखलाया है कि ये सब तो कर्मों के अधीन है और विनाशी है। कर्मों का वो जो उदय होगा वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी जितने आपके कर्म आपने बनाए थे उतना वो रस दे करके चले जाते हैं। लंबा आपने बुकिंग की है तो लंबे काल तक देंगे, छोटी बुकिंग है तो छोटे में निपट जाओगे। ये सब करता मैं ही हूँ। आप बोलोगे साहब ये तो हमको उस टाइम पता नहीं था जब बांधा, तो अज्ञान में दशा में अगर बांधे हैं तो उनको तो छूट मिलना चाहिए ना हमको। वो क्यों हमारे पीछे पड़ गए? वो भगवान को समझना चाहिए, क्योंकि हम भी कई बार जानते हैं कि भगवान ने किया है, लेकिन जैन दर्शन में तो कोई करता नहीं होता। तो इसलिए आपने अगर अज्ञान में भी वैसा किया है तो अपने बोला ना, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। ट्रैफिक पे अब लाल सिग्नल पे चला दो गाड़ी, पकड़े तो आप बोलो साहब मुझे तो पता नहीं था कि लाल पे चलना है कि हरी पे चलना है, तो क्या बोलेगा कि साहब आप अगर नहीं जानते तो हमारा तो कसूर नहीं है ना ये। उसी तरह से संसार में इतने काल तक मैं भटका, अच्छे बुरे कर्मों के आने पर आकुल व्याकुल हुआ, इसमें किसकी गलती है? इसमें 2 गलती है मेरी। एक तो मैंने ही वो कर्मों का निर्माण किया, और दूसरे ये कि मैं ज्ञानी नहीं हुआ जो जान सके कि ये दशाएं मुझे क्यों झेलनी पड़ रही। अब हो रहा हूं ना ज्ञानी, तो हो रहा हूं तो क्या करूं? अब तक जो भी गलतियां करी हैं उन गलतियों को समझो। ये भी नहीं बोल रहा इनको बैठ करके रोते रहो, वो मैंने भूल से हुई हैं उनको भली भांति समझना, अपना पूरा विवेक इसमें लगाना। चलते फिरते उठते बैठते गृहस्थी में रहते जो जो विषमताएं प्रतिकूलताएं आए उनका कारण उनका दोष किसी और को ना देकर स्वयं ही अपने ऊपर लेना।
और तब वो जो अनुकूलताएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, दोनों में समता भाव धारण करने की क्षमता मेरे अंदर आ जाएगी। यहां से शुरू करना है। इसलिए उन्होंने बोला ये घर वगैरह शुद्ध चेतन स्वभाव अमूर्तिक निज आत्मा से भिन्न जो शुभ अशुभ कर्म उसके उदय से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए कर्माधीन है और विनश्वर होने से शुद्धात्म द्रव्य से विपरीत है। दो चीज क्या बताई उन्होंने, कर्मों के कारण ये संयोग मिले, और दूसरी चीज ये मिले कि चूंकि ये टेम्परेरी है, चूंकि ये परमानेंट नहीं है, इसलिए इनसे बहुत दुखी सुखी होने की जरूरत भी नहीं पुण्य और पाप में। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है इनके मुकाबले में जो परमानेंट है वो क्या है, अब तक तो सब नश्वर चीजें ही मिली हैं। कर्मों के माध्यम से जो संयोग वियोग मिले हैं वो भी कर्म के माध्यम से, लेकिन एक पदार्थ ऐसा है संसार में जो कि परमानेंट है। वो क्या बोला उन्होंने, इसलिए कर्माधीन है और विनश्वर होने से शुद्धात्म द्रव्य से विपरीत है। ये सब चीजें शुद्धात्म द्रव्य से विपरीत है क्योंकि ये विनश्वर है। इसका अर्थ क्या है कि आत्मा एक ऐसा द्रव्य है जो नष्ट नहीं होता, वो अविनश्वर है। शुद्धात्म द्रव्य किसी का बनाया हुआ नहीं है, इसलिए अकृत्रिम है। किसी ने बनाया क्या उसको? हम अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करने जाते हैं ना, या पूजन में पढ़ते हैं, तो अकृत्रिम क्यों है वो? अकृत्रिम का अर्थ क्या है? जिन्हें किसी ने बनाया नहीं, प्रकृति में स्वयं ही निर्मित हुए, अनादि काल से हैं और अनंत काल तक बने रहेंगे। अकृत्रिम है, देवोपुनीत भी नहीं। ऐसा ही मैं भी अकृत्रिम हूं, किसी ने मुझे बनाया नहीं। अगर बनाता तो मैं भी कभी का नष्ट हो गया होता, क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसी का विनाश भी होता है। तो मैं सदा काल से हूं और हमेशा रहने वाला हूं, अकृत्रिम हूं, किसी ने मुझे बनाया नहीं। और बनाने के लिए आगे क्या लिखा है, अनादि सिद्ध है, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव है। टंकोत्कीर्ण का अर्थ समझना, जो टांकी से गढ़ा हुआ ना हो, बिना ही गढ़ी पुरुषाकार अमूर्तिक मूर्ति है। जो अपन देखे ना, कोई घड़ा वगैरह बनाते हैं या कोई और छेनी हथौड़े का इस्तेमाल करके कई मूर्ति बनाते हैं, तो वो उसमें टांकी लगती है ना, जिसे छेनी कहते हैं। तो यहाँ टंकोत्कीर्ण कहा। टंकोत्कीर्ण मतलब जहां टांकी आदि का से परे जो बनाए, अकृत्रिम रूप से जो बने उसे अकृत्रिम कहते हैं, है ना। और यहाँ क्या बोला, पुरुषाकार अमूर्तिक मूर्ति है। वर्तमान में मैं पुरुषाकार रूपी पर्याय में हूं, और जिस भी शरीर में जाता हूं उस शरीर में उस शरीर के रूप से ढल जाता हूं, लेकिन फिर भी उस आकार में रहने पर भी उन प्रदेशों से युक्त वो आत्मा किसने बनाई? अकृत्रिम हूं और इसलिए सदा स्थायी हूं। बाकी जितने भाव हैं, कर्म आदि का आगमन, कर्मों का बंद होना, कर्मों का उदय होना, सत्ता से निकल जाना, ये सारी जो घटनाएं हैं वो सब टेम्परेरी है, अस्थायी है। इसका लाभ उठाना है, इसमें परेशान नहीं होना, इसका लाभ उठाना है कि भैया सब कुछ मेरे सामने घटित होगा और सब बिखर जाएगा, अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी, और रह जाऊंगा मैं मुक्त इन सब से, परम आनंद के साथ अपने आत्मा में रमण करता हुआ सदा काल के लिए सुख शांति से भरपूर रहूंगा। ये कोई कहानी नहीं है, ये तो फैक्ट है। जिसने जाना है ना, उसने उसको पाया, है ना। तो अपन देखो इसी बात और थोड़ा आगे करेंगे। और ये जो इस माध्यम से जो हमको आचार्य समझा रहे हैं, वो वास्तव में हमको उसका पूरा पूरा लाभ लेना है। मैं तो बोलता हूं कि ना सही
इस 1 घंटे के बाद में अगर आप भूल भी जाओ हमने क्या पढ़ा था, तब भी कोई हर्ज नहीं, कोई घाटे का सौदा नहीं। कम से कम इस 1 घंटे में अगर तल्लीन होकर के हमने इस रहस्य को समझा, आचार्य क्या कह रहे हैं और ये वास्तव में सच है कि नहीं, इसकी प्रैक्टिस, उसका जो अनुभव है इसी काल में करते रहना, तो ये 1 घंटा आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। आगे की जीवन बोलेंगे, मैंने आपको बोल दिया कि 1 घंटे के बाद बिल्कुल करने की जरूरत है या नहीं है, अपने ऊपर ले लेना, अपना निर्णय करना। आप देखोगे कि आपको स्वयं ही इसका रस ऐसा लगेगा कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में धीरे धीरे इन सिद्धांतों को लागू करके देखने लगेंगे। जो भी मिला है अच्छा मिला है तो भी उसका श्रेय मत लेना, बहुत अपने उसमें फूले नहीं, होकर सुख में मगन न फूले, और दुख आ जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि वो भी टेम्परेरी थे, ये भी टेम्परेरी थे। संसार में मेरे समान दीर्घायु वाला, हमेशा रहने वाला कोई भी पदार्थ नहीं है। इससे सुखी रहो ना, बाकी सब टेम्परेरी है। अपन कहीं फंस जाते हैं परदेश में, कोई मुसीबत आ जाती है, चलो भैया घर चलो, जो आई थी मुसीबत चली गई और चली जाएगी, ये रखो ना दृष्टिकोण। संसार में कोई अपना है नहीं जिसे साथ लेके जाने की परेशानी है कि भैया इसको भी तो ले जाना है, किसी को ले जाने की जरूरत नहीं। ये कितना अच्छा इंतजाम है, किसी की चिंता रखनी नहीं, किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं, धन आदि तो पहले ही छूट जाएगा, सगे संबंधी भी छूट जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं कि साहब आप थोड़ा सा अलाउ करते, मैं एक आध जोड़ी माँ बाप को तो ले जाता। एक आध जोड़ी मतलब पहले तो बहुत सारी जोड़ियां छोड़ के आया। कोई आपको किसी तरह का कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है। संसार के समस्त प्राणी अपना अपना सुख दुख का हिसाब किताब अलग अलग ही रखते हैं, तो ये बहुत उत्तम व्यवस्था है, कहीं से फंसे नहीं है हम। पर से न लगा हूं किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर। कैसा मूर्ख हूं है? देखो आगे चलते हैं पर यहां पर पुत्र मित्र, हाँ, ऐसे आत्मस्वरूप से ये देहादिक भिन्न है, ऐसा सर्वज्ञ कथित परमागम में परम ज्ञान के धारी योगीश्वरों ने देखा है। यहाँ पर पुत्र मित्र स्त्री शरीर आदि सबको अनित्य जानकर नित्यानंद रूप निज शुद्धात्म स्वभाव में ठहर कर ग्रहादिक पर द्रव्य में ममता नहीं करना चाहिए। कल अपन बात कर रहे थे ना कि वो चक्रवर्ती जो है अचानक से कैसे छोड़ जाते, जब तृणवत रिद्धि सब छाणी के तप धारा बन जाए, वो कैसे कर पाते हैं। तो अपन भले ही अपन ने उसका एनालिसिस किया था कि वो संस्कार एक दिन में नहीं आते, पहले से चल रहे थे, जो भी है, लेकिन जिस समय वो छोड़ता है तो उस समय उसको ये जो बात है ना, ये भाव उसके अंदर में आता है कि ये सब अनित्य हैं, मात्र संयोग हैं। चक्रवर्ती का ये चिंतन चलता है कि इतने बड़े बड़े संयोग मुझे मिले हैं। चक्रवर्ती भोजन करता है तो प्रतिदिन का रसोइया अलग अलग होता है, 365 दिन के 365 रसोइये होते हैं। जिस भोजन को वो करता है उसका एक ग्रास भी दूसरे कोई लोग हजम नहीं कर पाते। कैसी कैसी रिद्धियां चलती हैं उसकी, जब वो छह खंड को जो जीतने जाता है, दिग्विजय करने जाता है, तो उसके पास में ऐसी ऐसी शक्तियां होती हैं कि ऊबड़ खाबड़ रोड, सड़क के ऊपर रोड बन जाते हैं, पुल बन जाते हैं अपने आप, उसकी वजह से ऐसी रिद्धियां होती। और खून की एक बूंद भी बहाए बिना जितने जो राजा हैं 6 खंडों के, वो सब नतमस्तक हो जाते हैं चक्र दिखाकर। 96,000 रानियां, एक से एक उत्तम, मतलब इससे बड़े संयोग संसार में क्या मिल सकता है। इसलिए उसको नर नरेंद्र कहा जाता है, यानी जितने नर नारी हैं उनका इंद्र है वो। लेकिन इतने संयोग का धारी भी वो ज्ञानी, जैसे ही उसको ये बात समझ में आती है कि क्या धरा है इन संयोगों में, ये तो मेरे जो पुण्य आदि किए थे, भाव किए थे, उनकी वजह से ये सामग्री कहीं से उठ करके यहाँ आ गई, और फिर अपनी अपनी जगह पर इसके कण कण चले जाने वाले।
तो किसके ऊपर मैं अनुराग करूं, किस पे घमंड करूं? ऐसा सोचते ही वो तृणवत छोड़ देता है। तो जरूरी नहीं कि उसके लिए पहले मैं चक्रवर्ती बनूं। आप बोलो साहब पहले बनवाओ तो सही चक्रवर्ती, फिर मैं भी छोड़ूंगा तृणवत। अरे हम तो और ज्यादा अच्छे भाव कंडीशन में हैं कि हमारे पास इतना कुछ है ही नहीं। उन्होंने हमारे पास क्या धरा है? क्या धरा है? इसका फायदा उठाना। जिनके पास 50 बैग होते हैं ना, स्टेशन में चढ़ने में उनको पसीने आ जाते हैं कि साहब कैसे चढ़ेंगे, ट्रेन आगे। और जिस पास कुछ नहीं हो गया उठकर खड़ा हुआ और बैठ गया। हमारे पास है क्या? ये एक उत्तम स्थिति है क्या का अर्थ फिजिकल नहीं, अंदर में भी किन्हीं वस्तुओं से कोई लगाव नहीं। असली तो वो राग जो है वो मेरा है, वही मेरा परिग्रह है। उस परिग्रह से विमुक्त होते ही मैं वास्तव में किसी चीज का धारी नहीं था, तब मेरा चिंतन भी उस चक्रवर्ती की तरह क्यों नहीं होगा? तो इसलिए इन्होंने बोला पुत्र मित्र स्त्री शरीर आदि सबको अनित्य जानकर नित्यानंद रूप निज शुद्धात्म स्वभाव में ठहर कर ग्रहादिक पर द्रव्य में ममता नहीं करना चाहिए। और ये मैं कर सकता हूँ। अपन बोले जाओ ये तो बड़ा मुश्किल काम, घर गृहस्थी के साहब आप क्या हमको घर से निकलवाओगे, क्या करोगे? तो बच्चे हमको गाली देंगे कि बाबा को क्या हो गया, पता नहीं किसने जो इनको क्या कान भर दिए इनके, फिर दूसरे दिन से इनकी दृष्टि टेढ़ी हो गई हमारी है। इसका अर्थ समझना भली भांति। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, घर गृहस्थी को निवाह करने का तो भूमिका आपकी और भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अंदर का जो राग है कि ये मेरे हैं, मैं मर जाऊंगा इनके बिना, मेरे बिना ये मर जाएंगे, इनका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये जो दुश्चिंताएं हैं ये महामोह के कारण भरी हुई हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे। तब मैं सोचूंगा कि जो मेरा फर्ज है वो तो मैं करूंगा, आगे हर द्रव्य की जो परिणति होनी है वो उनके स्वयं के अधीन है, मेरे अधीन क्या। ऐसा भाव करते ही बहुत शांति मिलेगी। जीवन में होने वाली कोई भी प्रतिकूलताएं आए उनको सहन करने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, समता लाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। यहाँ पर तो निशुद्धात्म स्वभाव में ठहर कर ग्रहादिक परद्रव्य में ममता नहीं करना। मैं आपको एक और सुनाऊंगा, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। 124 मुखौ न पावहि जीव तु घरु परियणु चिंतन्तु तो वरि चिंतय तौ जितौ पावहि मुखु महंतु। आगे घर परिवार आदि की चिंता से मोक्ष नहीं मिलता। हाँ, अपन जो घर गृहस्थी में जो फंस गए हैं ये तो हमारे टेम्परेरी माइलस्टोन है। अपन कहीं जा रहे थे, रास्ते में बीच में बहुत सारे जो है गांव पड़े, तो कहीं गांव में उतर गए, कहीं कोई वहां के जो स्त्री पुरुष हैं उनसे बात करने लग गए, कहीं कोई दुकान पे कुछ सामान दिख गया तो वो खरीदने लग गए। लेकिन मैं निकला था महायात्रा पे और बीच में फंस गया। तो ये क्या बोल रहे हैं, उस रास्ते में उन सब चीजों की चिंता करने से मैं अपने रास्ते से ही भटक जाऊंगा कि मुझे कहाँ जाना था। घर परिवार आदि की चिंता से मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा निश्चय करते हैं। हे जीव, तू घर परिवार वगैरह की चिंता करता हुआ मोक्ष न प्राप्नोति कभी नहीं पा सकता। इसलिए उत्तम तप का ही बारंबार चिंतन कर, क्योंकि तप से ही श्रेष्ठ मोक्ष सुख को पा सकेगा। वो तप क्या है उसका स्वरूप मैं आपको बताऊंगा। भावार्थ है, तू ग्रहादि पर वस्तुओं का चिंतन करता हुआ कर्म कलंक रहित केवल ज्ञानादि अनंत गुण सहित मोक्ष को नहीं पावेगा, और मोक्ष का मार्ग जो निश्चय व्यवहार रत्नत्रय उसको भी नहीं पावेगा। न तो मोक्ष मिलेगा और ना ही मोक्ष मार्ग। इन ग्रहादि के चिंतवन से भव वन में भ्रमण करेगा, इसलिए इनका चिंतवन तू मत कर, लेकिन 12 प्रकार के तप का चिंतवन कर। 12 प्रकार के तप है ना, 6 अभ्यंतर 6 बाह्य, इसी से मोक्ष पाएगा।
वह मोक्ष तीर्थंकर परम देवादि देव महापुरुषों से आश्रित है, इसलिए सबसे उत्कृष्ट है। मोक्ष के समान अन्य पदार्थ नहीं। यहाँ परम द्रव्य की इच्छा को रोककर वीतराग परम आनंद रूप जो परमात्म स्वरूप, उसके ध्यान में ठहर कर घर परिवार आदि का ममत्व छोड़कर एक केवल निज स्वरूप की भावना करना, यह तात्पर्य है। आत्म भावना के सिवाय अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं। तो ये इतना सारा अपन ने जो उपदेश सुना, देशना सुनी, इससे अपन को ऐसा नहीं लगता कि इनको, योगेंद्र देव जी को और कुछ काम है ही नहीं, खुद भी जो निठल्ले बैठे हुए हैं और हमको और उसमें कर रहे हैं। घर गृहस्थी तो कितनी उत्तम चीज है, सब लोगों के रही थी पहले भी, लोगों ने 96 हजार रानियां रखी, सबने गृहस्थी निभाई ना, और हमको बोलना कि इसको छोड़ दो, तो ये कहाँ तक उचित है? या तो वो अपनी व्यथा सुना रहे होंगे कि मैंने सब छोड़ दिया, और हमको वैसे वैसे बोल रहे होंगे इसमें बहुत आनंद है, या वास्तव में ऐसा आनंद है? तो भी आप लोग सब जब बताना मुझे, अपन फिर वही रास्ता अपनाए। हाँ सर, ये योगेंद्र जी का निकले बैठे रहने का खेल। हेलो, हाँ बोलिए। आ रही है आवाज? अनम्यूट करूं क्या? अनम्यूट मैं तो और कोई बोलिए यार, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आ रही है? मेरे घर में किसी की भी नहीं आ रही। दोबारा से अनम्यूट करना पड़ेगा सबको। नहीं, हम तो अनम्यूट हैं। हाँ, तो अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा, अरे एक मिनट, मेरा माइक बंद हो गया। हाँ, आप सभी को अनम्यूट करनी है सर, किसी से। आ गया हो गया सब अभी आ रहा है, आवाज आ रहा है आपको? जैसा आवाज आ रही है, स्पीकर का प्रॉब्लम है अभी। हम लोगों को तो आ रही है सबकी, सबको आ रही है एक दूसरे की आवाज। हाँ आ रही है। आपकी भी आवाज आ रही है, आज आवाज आ रही है सर। नहीं, उनको अपनी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनका माइक ऑफ है। अपनी सबकी आपस में आवाज आ रही है। आ रही है। हाँ बोलिए सर। हाँ, आ रही है आवाज अब? हाँ भी आ रही। मैं ये कह रहा था, आपने जैसा बोला ना कि योगेंद्र जी के पास कोई काम नहीं है। हाँ। ऐसी बात नहीं है। ये किसकी आवाज आ रही है? उसको बंद करो। आपको म्यूट करना पड़ेगा सर। हाँ किया मैंने। हाँ। हाँ, तो बात ये है कि योगेंद्र जी ने तो मिथ्या से किस तरह बाहर आना है उसके वेद बताए, उनके कारण बताए, उनकी विवेचना की है। हाँ। ये तो अपने ऊपर है, उसको किस तरह से लेते हैं। बार बार वो यही कह रहे हैं कि अगर हम पर का भेद और आपका अपना भेद नहीं करके जीव और पर को नहीं पहचानेंगे तो इस संसार में भ्रमण करते रहेंगे। अगर हमें उसी में भ्रमण करना है तो फिर काय के लिए सब कुछ करना है, करते रहो। नहीं मगर ये गारंटेड है बात की, ऐसा कुछ संदेह वाली बात नहीं है। अरे गारंटेड है भाई, तभी तो ये तो आगम से लिखी हुई है। कितने लोग सिद्धशिला पे जाके बैठ गए इस मार्ग पे चलते हुए, और जो आज चल रहे हैं। तो और ये तो ग्रस्त में रहते हुए अगर इस मार्ग पे चलते हैं तो इस आनंद की अनुभूति थोड़ी बहुत तो होना शुरू हो जाती है। हमारी जो व्याकुलता है वो कम होती है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। डॉक्टर भी दवाई देता है बुखार की, हाई फीवर होता है तो दवा लेने से पहले दिन फर्क पड़ता है तो ये मालूम पड़ जाता है कि भाई दवाई काम कर रही है। तो नहीं तो दवाई बंद कर देगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा तो दूसरी दवाई देगा। और लग रहा है क्या ऐसा किसी को? शैलन जी लग रहा है आपको? मैं तो ये कह रहा हूं सर। हाँ बोलिए। मेरा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। कहा है एक पॉजिटिव असर्टिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव है कि हम परिवार के साथ रह के
उस तरह के आचरण करके उनके लिए सोच के कभी भी मोक्ष को नहीं पा सकते। बहुत क्लियर कट कहा है। आप दो तलवारों पे चल ले, ऐसा संभव नहीं है। हाँ। और दूसरा उन्होंने आगे उसी उसमें कहा है कि तप इत्यादि करने के बाद ही आप मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। जी। बहुत क्लियर कट डिमार्केशन है, आप दोनों को एक साथ लेके नहीं चल सकते। अच्छा, ये बात तो आरपी साहब सही है। हाँ, ये है कि ये भूमिकाएं हैं, प्रारंभिक भूमिका है, और जब प्रारंभिक भूमिका से थोड़ी स्थिरता आएगी, जब तक अणुव्रत नहीं लेंगे, बाह्य क्यों अंतर आप नहीं करेंगे, प्रारंभिक भूमिका तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरू की भूमिका तो ऐसी रहेगी जो खिचड़ी रहेगी, जिसमें आप गृहस्थ में भी रहेंगे और उस मार्ग पर भी थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे। वो तो एक प्रैक्टिस वाली बात है, अपने को उस माहौल में, उस विचारों में, भावनाओं में डालने वाली बात है। ठीक है। और जब वैराग्य भावना आएगी तो कब आएगी, कौन सा समय आएगा, कल लब्धि आती है तो वो अपने हिसाब से ही आएगी। मगर उसके लिए हम बैठे नहीं रह सकते, प्रयास करना जरूरी है। मगर ये निश्चित बात है कि जब तक 12 तप नहीं करेंगे, उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, उस शुद्ध भाव में पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक तो हम नहीं पा सकते मोक्ष मार्ग। शैलन जी बोला। शैलन जी। हाँ, नहीं, मेरा यही कहना था कि जैसे अभी योगेंद्र देव जी बोल रहे थे कि हमारे जो भाई बंधु हैं या पत्नी है या पिता है, मतलब ये सब संयोग है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सिद्धांतिक रूप से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा। तो फिर जब लौकिक संसार में हम इनको मतलब इतना वेटेज देते हैं पूरे परिवार को, मतलब वेटेज मतलब इन द सेंस के एक तो नियम अनुसार अपने कर्तव्य होते हैं वो करना, एक उससे ज्यादा मोह दिखाते हैं, कहीं भी प्रायोरिटी के लिए उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो ये पर्यायवश गलतियां हैं कि ये संसार की पर्यायवश हमेशा से ऐसी रही है कि ये कुछ बीच में हो गए, मतलब जैसे सबका अपना अलग है। देखो, संसार की ये दशा, जिसे हम संसार कहते हैं, वो संसार नाम ही इन चीजों का है, जिसमें इस तरह के जो रिलेशन, जिस तरह की जो किसी को बहुत गहरी आसक्ति होती, किसको थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन मोह का साम्राज्य सब जगह छाया हुआ है। इस साम्राज्य की जगह को ही मोह कहते हैं, इसी को संसार कहते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये गृहस्थ दशा में समस्त जीव इनसे विरक्त हो जाएं, फिर वो संसारी दशा क्या रही, फिर ग्रस्त दशा किसे कहेंगे। लेकिन उस ग्रस्त दशा में से भी ऐसा चिंतन बनाए रखने वाले ही श्रावक और मुनि बनते हैं। ठीक है, तो इस बात की तैयारी है क्या हमारी। अभी देखो, अपन किसी महिलाओं से पूछते हैं कि अगर उनके पति, अजय बताएंगे अभी नहीं, एक और क्वेश्चन है इसमें, मेरा एक और क्वेश्चन है थोड़ा, जो हमारे कर्तव्य हैं, तो वो कर्तव्य ऐसा कभी लगता है कि कर्तव्य खत्म ही नहीं हो रहे। बराबर। मतलब हमको कंटिन्यूअसली ऐसा था, ये भी हमारा कर्तव्य है, ये भी कर्तव्य है, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट आता ही जा रहा है। तो वो जो हम कहते हैं कि भाई कि एक बार कर्तव्य पूरे हो जाएं और अपना काम हो जाए तो फिर अपन कुछ सोचें, तो वो कर्तव्य खत्म नहीं हो, तो उसका क्या रीजन। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। देखो, ऐसा है कि पहला तो आंसर ये है कि हम जब तक भी गृहस्थी में बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारा मोह जो है वो बाकी है, नंबर 1। और जब तक बाकी है तब तक उस गृहस्थी को चलाने में मैं सेठ और मुनीम वाली स्थिति तो अवश्य रख सकता हूं, कितनी भी लंबी चलने दो। वो स्थिति रखते रखते अवश्य एक दिन जो लोग वैराग्य धारण कर लेते हैं, उनसे कोई पूछे कि साहब आपने गृहस्थी क्यों छोड़ दी, अभी आपकी भूमिका पूरी हो गई क्या, आपको लोगों ने सबने इजाजत दे दी थी क्या। अभी देखो, स्मिता जी बताएंगी कि अगर सेठी जी ने दीक्षा ले ली तो वो परमिशन देगी क्या, खुशी खुशी। बताओ सेठ स्मिता जी। स्मिता है। परेशानी में डाल दिया आपने। नहीं, सभी को ये प्रश्नों के उत्तर देना है। मैं उनको तो खाली एक शुरुआत के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे सिंबॉलिक, लेकिन ये प्रश्न सभी के लिए। और कोई बताओ भाई। प्रमीला नहीं, संगीता है या और कौन है। हाँ, नीरजा जी बताओ। मतलब ये एक दशा है, इससे हमको कैसे निकलना है, इसका भी जवाब हमको ही सोचना है।
इसका जवाब बहुत मुश्किल है। देखिए मुश्किल है, लेकिन जिसको यदि कुछ करना है तो फिर हमारे उदय से या हमारे करने से तो कुछ नहीं होगा। हमारे जो कर्म है वो हमारे साथ है, वो उनके साथ है। बहुत बढ़िया। तो क्या करना चाहिए अपने को? ऐसा उनको परमिशन यदि उनका वैराग्य की ओर जाता है तो हम परमिशन हम इतनी इजीली नहीं, बट यदि वो जाते हैं तो हम रोकने से हमारे साथ जो होना है वो तो वो होगा, उनके रहने और नहीं रहने से फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अपन ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले देखेंगे कि झूठ झूठ में कह रहे हैं या थोड़ा बहुत सीरियस है। परीक्षा करेंगे थोड़ी, 2-4 बार परीक्षा लेनी पड़ेगी। देखो मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, ये हंसी खेल की बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे जो अटैचमेंट हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति, जो अनुराग हो जाता है, उसकी डिग्री इतनी ज्यादा होती है कि छोड़ते ही मन रोने लगता है। ये भाव करते ही सोच करके भी ये मुझसे कल अलग हो जाएगा, भले ही वो घर गृहस्थी में कोई भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हो उसका, लेकिन किंचित यही भाव कि मुझसे अलग हो जाएगा, अभी संसार में ही है। हो सकता है दीक्षित होकर के अभी वो श्रावक बने या मुनि भी बन जाए, तो अभी संसार में ही है, लेकिन उतने मात्र से मैं संतुष्ट नहीं होता या होती कि वो यही तो है। अगर मैंने ऐसी समता धारण कर ली कि वो यही तो है, तो फिर इससे आगे की दशा में भी वो जिनेंद्र बन गए हैं, वो सिद्ध बन गए, वो यही तो हैं। सर राजुल जैसा भाव नहीं आ सकता। भाई शैलेंद्र जी ने जो बात कही कि हमारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती, जिंदगी जिम्मेदारियां तो कभी खत्म नहीं हो सकती शैलेंद्र जी, मगर जो जैन साहब ने बोला मुनि बन के रह के वो जिम्मेदारियां निभा के, और जब वैराग्य के भाव आएंगे अपने आप आएंगे, वो समय आएगा काल लब्धि, तो अपने आप ही आप उसमें मोल्ड हो जाएंगे। बिल्कुल। इसका कोई डेडलाइन, डेट नहीं है, उम्र नहीं है, वक्त नहीं है, पीरियड नहीं है, दशा नहीं है। ये तो हर जीव की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, किस दशा में कब क्या कहते हैं उसको वैराग्य भाव आ जाए। और आपने जो क्वेश्चन किया लेडीज से, सबसे महिलाओं से, ये तो आपने मेंटल प्रिपेयरनेस देखी उनकी, इंडिविजुअल जीव की, ठीक है। उन्होंने सवाल भी सही, प्रमिला जी ने उत्तर भी सही दिया कि समय आएगा, अगर वो जाना है तो जाएंगे, हम तो अकेले, हमारे साथ हमारे कर्मों से जो होना होगा होगा, और थोड़ा सेटबैक लगेगा, मगर हमें परमिशन तो देनी पड़ेगी। तो उनके स्वाध्याय से जो उन्होंने पाया, जो ग्रहण किया, उससे काफी संतुष्ट उन्होंने जवाब दिया। ऐसी बात नहीं जो मैं समझता हूँ। उतनी ऊंची भूमिका तक, उतना वैराग्य जब तक भर ना जाए, तब तक गृहस्थी निभाने में सेठ मुनीम की भूमिका का वर्ण करना। लेकिन जब वो मेरा जो वैराग्य है लवरेज हो जाऊं, उससे पैमाना छलकने लगे, तब काय का सेठ और काय का मुनीम। उसी क्षण गृहस्थी छूट जाती है, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी सोच विचार के, और सबसे क्षमा याचना करके निकल। भाई जो आज मुनि दीक्षा दे रहे हैं, उनकी भी तो स्थिति यही है सर। आप अपना बताओ। अब ये बोल रहे हैं कहीं आपकी दशा तो ऐसी नहीं चल रही कि स्वाध्याय के बाद ही कहो कोई कहाँ है मेरा कमंडल। नहीं तो भाभी तो ये कह रही है, कल की जगह अपनी दशा क्या, कल की जगह आज ही ले लो ना। वो ये तो बोल रहे हैं कि कल का भोजन नहीं बनाओ ना। भाई साहब जी, भाई साहब, ये तो पति पत्नी है, दोनों हैं, हाँ, जिंदा है, साथ में रह रहे हैं, तब की बात है जी, जिनके पति चले गए हैं या जिनकी पत्नियां चली गई हैं, जी, वो भी नहीं कर पा रहे हैं कुछ। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया। आप ये देखिए, ये तो चलो, ये तो दोनों का अटूट संबंध है, प्रेम इतना भाव है, इतना गृहस्थी है दोनों की मिली हुई, जी, मान सकते हैं। लेकिन जिनकी पत्नियां जा चुकी, हाँ, जिनके पति जा चुके, हाँ, वो जीव भी अभी भी घर बेटों और बहुओं के क्या कि मैं ग्रस्त में हूँ, मैं आएगा ग्रस्त है यार, जब चाहो तब निकल लो, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया। ये सोचिए, बिल्कुल सही है, ये प्रैक्टिकल बात कही बाबू। चलो ये अभी थोड़ा हमारे पास 3-4 मिनट अब ये हैं, मतलब ज्यादा ले रहे हैं वैसे, अभी 9:02 अभी तो ऐसा है जन साहब की, ऐसी कोई बात चल रही थी, मेरे कुछ ही प्रिय जन से मैं बात कर रहा था, ये तो ऐसे धार्मिक पर थोड़ी चर्चा हो रही थी,
तो बोला यार ठीक है यार, देख लेंगे जब टाइम आएगा। तो मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, यार तुमको रुचि ही नहीं है सुनने की, तो बात ही छोड़ो, तुम क्या कर पाओगे, तुम आज भी रुचि नहीं है, सुन तो लो कम से कम। तो ये जो ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें रुचि आना, मतलब सुनने की भी रुचि रखना, वो भी एक बहुत बड़ी मतलब पुण्य का काम है। वो भी वास्तव में तपस्या है। तपस्या कोई जो है ना शारीरिक ही नहीं होती, तपस्या मानसिक होती है। 6 प्रकार का अंतरंग तप, 6 प्रकार का। जब तक ऐसा भाव नहीं पड़ेगा कि जो हमने अभी चर्चा जो की है उससे हम जुड़ गए, उसमें हमारा भी इनपुट शामिल हो गया, जो जोगेंद्र देव जी ने जो कहा उनसे हम जो है पूर्णतः सहमत हो गए, तो मतलब वो देशना जो है कार्यकारी हो गई। मैं बता रहा हूं आपको, ये आधा घंटा, उसमें अभी ये अगला 2 आएगा कि हमने एक क्षण भी आत्मा के बारे में ध्यान नहीं किया। ये आत्मा का ध्यान करने का ही हमें एक अवसर मिला, ये हम और क्या कर रहे हैं। और इन भावों को थोड़े भी दिन तक अगर हमने संभाल पाए कि भाव हमारे बने रहे, तो अवश्य ही कोई अभूतपूर्व घटना घटने वाली है। अभी आपके पास समय कम है, अगली बार बहन जी से भी अपन इसके बारे में उद्बोधन लेंगे। तो एक महिला भी है, विदुषी भी है, तो आपको बहुत और आनंद आएगा। अभी समय कल अपन बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए जिनवानी मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंधो वेदी भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर्यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धो। जिनवाणी माता की जय।